राधे राधे भक्तों। आज हम होलिका दहन की पूजा कैसे करते हैं और होलिका दहन कैसे करते हैं, चलिए पहले हम चौक बना लेंगे। अष्टदल कमल चौक बनाने के बाद फिर हम मलरिया जो बनाई थी हमने वो मलरिया रखेंगे और फिर हम मलरिया रखने के बाद उसमें एक डंडा भी लगाएंगे, प्रहलाद का रूप देंगे उसमें और मलरिया रख देंगे। अब हम उस पर चौक को पूर देंगे और फिर उसकी पूजा कर देंगे फूलों से, चंदन रोरी। अब मलरिया रख देंगे हम उस पर। और आज होलिका दहन के दिन हम जो बनाते हैं, मैंने कम ही मलरिया बनाई थी और इन्हीं को रख देंगे, इन्हीं की पूजा करेंगे। हम ऐसे ही करते हैं, सादा और सरल पूजा हमारे यहाँ ऐसी ही होती है, ऐसे ही करते हैं। अच्छे से रख देंगे और जमा देंगे उन्हें, फिर हम पूजा करेंगे और आगे प्रज्वलित कर देंगे। उसमें आगे प्रज्वलित करने के बाद फिर हम उसकी अच्छे से सीधा कर देंगे उसे, ऐसे ही। और अब हम आगे प्रज्वलित करेंगे। और होलिका दहन का बहुत बड़ा महत्व है। आज के दिन भक्त प्रहलाद को होलिका दहन में जब होलिका जल गई थी और भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ था और उनकी भक्ति है जो नरसिंह भगवान का रूप लेकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी नरसिंह भगवान ने आज के दिन। और विष्णु भगवान ने नरसिंह भगवान का रूप लिया था। अब आगे प्रज्वलित कर देंगे हम। आगे प्रज्वलित करने के बाद फिर हम इस पर बाटियाँ बनाएंगे। हमारे यहाँ बाटी बनाते हैं और बाटी बनाकर उनकी पूजा करते हैं, होम करते हैं और दीपक भी प्रज्वलित करते हैं आज के दिन। और बालें भी मतलब सेकते हैं। बालें जौ की बालें हों या गेहूं की बालें हों, जो भी मतलब मिल जाए उनकी बालें सेकते हैं आज के दिन। और जो जैसी मतलब हमारे यहाँ पे ऐसी पूजा होती है, हम वैसी ही पूजा करते हैं। देखिए ये मैंने पूजा कर दी है। अब हम आटे की गोल गोल बाटियाँ बना लेंगी, छोटी छोटी। और 2 बाटी हम बनाएंगे छोटी छोटी, जो अनाज में रखते हैं। पहले के पुराने लोग जो कुटियाँ होती थी अनाज की, और आजकल तो ड्रम होते हैं, अनाज रखा रहता है उनमें हम बाटियाँ डाल देते हैं छोटी छोटी बना के, जिससे हमारा धन धान से भरा रहे। और कुछ बाटी छोटी छोटी बनाकर हम उन्हें सेक लेंगे अच्छी से। फिर उनका हम घी डालकर, गुड़ डालकर उनकी बाटी मीड़ के और प्रसाद तैयार करेंगे। प्रसाद तैयार करने के बाद फिर हम लगाएंगे भोग, दीप जलाकर। भोग लगाने के बाद फिर वो प्रसाद हम सब घर वालों को बांट देंगे। होलिका दहन के दिन जो भी कुछ गलती हो होली के, उस पर क्षमा मांगे तो सब कुछ क्षमा पूर्ण हो जाती है। और होलिका दहन, जो होली का डाँड़ा घड़ा रहता है वो किस दिशा में गिरता है उसका संकेत देता है कि शुभ अशुभ। तो ये पूर्व दिशा में गिरा था। और जब भी होली की पूजा करें, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ही होली की पूजा करनी चाहिए। होली की पूजा पूर्व दिशा की ओर मुंह होना चाहिए, हमारा शुभ रहता है। और अब हम बाटी की तैयारी हो गई है और हम बाटियाँ इसी में सेकते हैं। शाम के टाइम होलिका दहन होती है और मेरे बेटे ने
परिक्रमा लगाए थे, मैंने नहीं लगाए थे परिक्रमा। और ये बालें भी सेक लेंगे हम। बालें जरूर सेकी जाती हैं आज के दिन। बालें सेकने के बाद ही हम इन्हें घर के सबको थोड़ी थोड़ी बालों के कनूका दिए जाते हैं खाने के लिए। इससे ना पहले की जो प्रथा चली आ रही है उसी हिसाब से की जाती है ये सब। बाल सिक जाएंगे हमारी, पहले की उसके हिसाब से कर रहे हैं। और जो बालें सीखने के बाद हमारी बालें सीख जाएंगी, फिर हम देखिए सीख गई हैं। फिर बालें जी अब उठा लेते हैं हम उनको, सीख चुकी हैं बालें। और फिर हम एक तिनका से बच्चों के पैरों में आगी उसमें तैयार करके थोड़े थोड़े चिकाते हैं बच्चों को। ऐसा हमारे यहाँ ऐसा होता है, उसी तरीके से करते हैं, पैरों में चिका देते हैं सब बच्चे छोटे बड़े सब। ऐसा अच्छा माना जाता है, अच्छा होता है। और जी हमने भोग की तैयारी कर लेते हैं। अब बाटियाँ रख देंगे। अब जी छोटी छोटी बाटियाँ हम अन्न में रखेंगे, जो हमारा अन्न का भंडार भरा रहे, इसी वजह से जो हम बाटियाँ उसी में रख देते हैं। देखिए अब जो हमारी सिक जाएंगी बाटी, फिर उसके बाद हम प्रसाद तैयार करेंगे। होलिका दहन के दिन, होलिका दहन तो पुरुष ही करते हैं, लेडीज नहीं करती। और मैंने तो परिक्रमा भी नहीं लगाए थे, लेकिन कहते हैं परिक्रमा लगाते हैं, तो मेरे बेटे ने ही परिक्रमा लगाए थे। 5 परिक्रमा लगाए थे उसने। सीख गई हैं बाटी और जी और सीखी जाती हैं हमारी। फिर उसके बाद हम भोग तैयार कर लेंगे। सीख चुकी है हमारी बाटी। और इसकी जो भभूति जो होती है, सुबह ठंडे होने के बाद सुबह उठाकर रख लेना चाहिए, बहुत अच्छी रहती हैं। इन्हें रख लेते हैं उठा के। जो बाटी सेक गई हमारी, छोटी छोटी बाटी सेक ली हैं हमने। और इन्हें सेकने के बाद फिर हम भोग की तैयारी करेंगे। होम जरूर से लगाना चाहिए आज के दिन। होम लगाएंगे, दीपक को प्रज्वलित करेंगे और फिर होम लगाएंगे हम। और इसकी भभूति मैं बोल रही थी, भभूति ना बहुत अच्छी रहती है। सुबह इसकी भभूति ना उठा के जब ठंडी हो जाती है तो घर में सब जगह छिड़क देनी चाहिए, अच्छी रहती है छिड़कने से। और सुख शांति रहती है घर में। और कुछ अपने कंठ पे और माथे पे भी लगाना चाहिए इसे। और भोलेनाथ पे इसका जल में डाल के भोलेनाथ पे जल चढ़ाना चाहिए। इससे ना बहुत अच्छे रहता है भोलेनाथ पे। इसकी भभूति में भभूति को जल में डाल के भोलेनाथ पे जरूर से चढ़ाएं। गुड़ ले लेंगे हम। गुड़ में ये दोनों बाटी हमारे अन्न में जाएंगी और गुड़ में हम जो बाटियाँ मिल लेंगे और इसमें डालेंगे हम घी। अच्छे से मिलने के बाद, गरम थी, थोड़ी आराम से मिल के और फिर इसमें डाल देंगे हम घी। गुड़ तो ज़रूर से भोग में लगा। और ये डाल देंगे हम घी। और घी डालने के बाद अच्छे से मिला लेंगे, फिर लगाएंगे हम भोग। देखिए भोग लगा देंगे हम, अच्छे से मिल लेंगे उनको। ये प्रसाद हमारा तैयार हो गया आज के दिन। बाटियाँ ज़रूर से बनाएं, बाटी ज़रूर बनती हैं। अच्छे से मिला दिया गुड़ और जी हमारा बन गया प्रसाद, तैयार हो गया जी। अब हम लगाएंगे भोग भगवान को, नरसिंह भगवान को भोग लगाएंगे। और सुख समृद्धि की हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। होलिका दहन के दिन भोग लगा देंगे।
और अब हम अर्घा दे देंगे। अर्घा ज़रूर से देना है, चारों तरफ बढ़िया अर्घा हो जाए होलिका की चारों तरफ। और क्षमा मांगेंगे हम। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। आपके पास नई नई वीडियो आती रहेंगी। जी हम अब कुछ मलरिया हम उठा के रख लेंगे, जी हम सुबह शंकर भगवान पे जल चढ़ाएंगे और हमारे सारे घर में कोनों में, चारों कोनों में डाल देंगे। इससे हमारे घर में सुख शांति बनी रहेगी और इनको ज़रूर से रखें।